कबीर दास की कहानी बहुत समय पहले की बात है। बनारस शहर में एक गरीब जुलाहा परिवार रहता था, जिनके नाम नीरू और नीमा थे। एक दिन सुबह सुबह उन्हें तालाब के पास एक नवजात शिशु मिला। बच्चा बेहद प्यारा था और नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उसे अपना लिया और उसका नाम रखा कबीर। कबीर बड़े होकर कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम में बहुत माहिर थे, पर बचपन से ही उनके मन में अजीब सवाल उठते रहते। वे भगवान की पूजा को लेकर भी उलझन में रहते। लोग मंदिर मस्जिद जाते थे, लेकिन कबीर को ये सब दिखावा लगता था। वे सोचते, क्या सचमुच भगवान इन इमारतों में रहते हैं? एक दिन कबीर ने संत रामानंद के बारे में सुना, जो एक महान संत माने जाते थे। कबीर ने ठान लिया कि वे संत रामानंद को अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन रामानंद किसी जुलाहे को शिष्य नहीं बनाते थे। तब कबीर ने एक तरकीब सोची। सुबह जल्दी वे गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। रामानंद अंधेरे में स्नान के लिए वहां पहुंचे और कबीर के ऊपर पांव रख दिया। वे चौंक कर राम राम बोल उठे। कबीर ने इसे अपना गुरु मंत्र मान लिया और संत रामानंद को अपना गुरु मान लिया। समय बीता और कबीर अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने लगे। वे जाति, धर्म और आडंबर के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनका कहना था कि ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, लेकिन ढोंग के साथ नहीं, बल्कि सच्चे मन से। लोग उनके पास आते, उनकी बातें सुनते और सोच में पड़ जाते। कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए बिताई। वे साधारण कपड़े पहनते, सादा भोजन करते और खुद ही मेहनत से कमाते। एक दिन जब उनका अंतिम समय आया, तो उनके अनुयायियों के बीच विवाद हो गया। हिंदू मानते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए, जबकि मुस्लिम कहते थे कि उन्हें मुस्लिम रीति से दफनाया जाना चाहिए। जब कबीर का कफन हटाया गया, तो वहां केवल फूल मिले। ये फूल दोनों समुदायों में बांट दिए गए और इस तरह कबीर की अंतिम यात्रा ने भी उनके संदेश को जीवित रखा। ईश्वर सब में एक समान है, न हिंदू न मुस्लिम। इस तरह कबीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गईं और वे आज भी सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।